जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज के वीडियो में हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करेंगे। ठीक, लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात करेंगे 1848 से 1856। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से जो गवर्नर जनरल थे उनकी बात की थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी सामने आए थे जिसको आप लोगों को याद करने थे। आई होप वो सब आपको याद हो गए होंगे। तो आज के वीडियो में पता चल गया हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, तो पहले पॉइंट की बात करें तो दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848-49 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849, ये इसके शासनकाल में हुआ था। और जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। पहला तो रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 को, ठीक, जो 1848 को जो अनिर्णित था। दूसरा चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को, ये भी अनिर्णित रहा। ठीक, तीसरे युद्ध की बात करें तो तीसरा युद्ध गुजरात, ठीक, चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए थे। तो ये बात हो गई। और दूसरे आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था 1852 में, लोअर वर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 में उस पर अधिकार कर लिया था। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें क्या करना था, छीनना था। अब आपने एक चीज़ सुना होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक, तो हड़पना मतलब एक प्रकार से। तो ये किसने चलाया था? ये नीति थी डलहौजी की। ठीक, ये नीति किसकी थी? डलहौजी की। और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो किसकी नीति थी? तो डलहौजी की नीति थी। और इसे व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, तो रिलेटेड टू डलहौजी। तो डलहौजी का शासनकाल उसके व्यपगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। और इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में कई सारे राज्यों को मिला लिया गया था। वो कौन कौन से राज्य थे उनकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम उन राज्यों की बात करें तो सबसे पहले सतारा का नाम आता है, और ये भी आप ध्यान में रखिएगा, सतारा पहले नंबर पे, सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में। उसके बाद बुंदेलखंड में पड़ता है जैतपुर, ठीक, उसके बाद उसको किया। फिर संभलपुर, ठीक, उड़ीसा में पड़ता है 1849 में। फिर बघाट जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उसको 1850 में। उदयपुर मध्य प्रदेश में, इसको 1852 में। झांसी को भी इसके तहत विलय किया गया था 1853 में। नागपुर को 1854 में, ठीक, और अवध को भी किया गया था 1856 में। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। और बात करें कि उस समय अवध का नवाब कौन था, तो उस समय अवध का नवाब जो था वो वाजिद अली शाह था। ठीक, अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। तो अवध, झांसी, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, कितने राज्यों को इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद एक नोट में करके पॉइंट लिखा है। नोट मतलब कोई पैसा रुपया का नोट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। तो 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक सआदत खां था। तो ये आप याद कर सकते हैं कि अवध राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था, तो सआदत खां था। 1856 ईस्वी में इसने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के वुड डिस्पैच, ठीक, वुड डिस्पैच को लागू किया। तो वुड डिस्पैच को लागू किया, ये जो डेट है ये आपको ध्यान में रखना है, 1854 वुड डिस्पैच। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक को नियुक्त किया गया। अब बात रेलवे की कर लेते हैं। तो डलहौजी से जुड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। छोटे छोटे करके आप टुकड़ों में याद कर सकते हैं। तो शिक्षा की बात
डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की बात कर ली तो वो भी डलहौजी से रिलेटेड है। और वुड डिस्पैच 1854 वो हो गया। अब भारत में ठीक रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है। ठीक, रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है। भारत में रेलवे का जो जनक है वो डलहौजी को माना जाता है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, तो इस समय पहली बार 16 अप्रैल 1853 में, और जगह क्या थी, मतलब बम्बई से थाड़े के बीच चली थी, और ये दूरी थी 34 किलोमीटर की। पहली रेल चलाई गई। ठीक, कमेंट करिए कौन कौन गया था देखने। मजाक कर रहा हूँ, आप लोग तो होंगे भी नहीं उतनी समय। चलिए फिलहाल आप लोग पढ़ लीजिए। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। कब? 1854 में। 53 में रेल चली, 54 में डाक। ठीक, इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण की स्थापना की। ठीक, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, डलहौजी ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग, इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो इसी के समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। तो 53 में ट्रेन, ठीक, और लोक सेवा 1854, और कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई 1853 में डलहौजी के ही काल में। और इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। क्या किया? शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर बात करें तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार क्या कर लिया? वापस कर लिया। और 1853 में इम्पॉर्टेंट है, ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1853 से ही अधिकारियों की जो नियुक्ति है, ठीक, वो क्या हो गई, आधार क्या हो गया उसका? प्रतियोगिता परीक्षा। ठीक, कंपटीशन जो करवाने लगा, तो प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। इसके लिए उम्र रखी गई 18 से 23 वर्ष। अब यहाँ पे नोट आ गया। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। तो नाम याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और 1922 में इलाहाबाद, ठीक, एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। तो हमारा जो प्रयागराज है वो आज से ही नहीं है केंद्र पढ़ाई का, काफ़ी पहले से है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। तो डलहौजी के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा और आई होप ये पॉइंट्स आपको याद भी होंगे। तो कोई करना कुछ नहीं, बस दो तीन बार आपको दिन में जब भी टाइम मिले आप रिवीजन करिए तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम लोग लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।